हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कृति ज्ञानपीठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई नंबर 5, हिंद देश के निवासी। बच्चों, यह एक कविता है। हिंद देश यानी कि भारत देश, और निवासी का मतलब होता है रहने वाले, भारत देश के रहने वाले। बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी हमारे भारत देश में एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं, और यही बात आज हम हिंद देश के निवासी काव्य में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे देश की एक विशेषता है, कौन सी? विविधता में एकता। यह प्रश्न भी पूछा जाता है इस काव्य के आधार पर। तो बच्चों, आपको पता है कि विविधता में एकता यह भारत देश की विशेषता है। कैसे, किस प्रकार? इसका जवाब जानते हो? विविधता, तो कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी विविधता है? तो कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनका पहनावा भी अलग अलग है, रहन सहन भी अलग अलग है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत देश में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और इसीलिए हमारे भारत देश के लिए कहा जाता है कि विविधता में एकता। तो आज हमारे देश की यही खास विशेषता, जिसके बारे में हम आज इस काव्य में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। तो आओ हम कविता पढ़ें। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी यानी कि भारत देश के रहने वाले सभी यानी कि सभी, जन यानी कि मनुष्य, जन यानी मनुष्य, लोग, व्यक्ति एक है। भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्ति एक है। हमने पहले भी बात की कि यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग यानी कि सबका रंग रूप भी अलग अलग है, यानी कि सब एक तरह के नहीं दिखते हैं, अलग अलग रंग रूप है, कोई काला है, कोई गोरा है। वेश यानी कि पहनावा, वेश यानी कि पहनावा, तो कि सभी लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो सबके पहनावे भी अलग अलग है। भाषा यानी कि सबकी भाषा भी अलग अलग है, फिर भी सभी लोग एक है, यानी कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहने का मतलब कि भारत देश में अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी भारतवासी एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। बेला यानी कि मोगरा, बेला का मतलब क्या होता है? मोगरा। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। बच्चों, ये प्यारे प्यारे फूल अलग अलग है ना, फिर भी जब ये फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। हमने फूलों की माला देखी है। हम भगवान के लिए या फिर कोई भी शुभ प्रसंग के लिए फूलों की माला लेने जाते हैं, तो उस फूलों की माला में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये अलग अलग फूल होते हुए भी जब वह माला में गुंथ जाते हैं तो वह एक माला बन जाती है। वह अलग अलग फूल रहते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी अलग अलग होकर भी सब एक है, सभी भारतवासी एक ही है।
कोयल की कूक न्यारी पपीहे की तेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल की कूक, कूक यानी कि कोयल की आवाज़। बच्चों आप सभी को पता ही होगा कि कोयल की बोली जो है निराली होती है, मीठी होती है, सबको पसंद आती है। पपीहे की बोली में भी मिठास होती है। बुलबुल का भी गीत अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक ही है। पक्षियों के क्या कहा है तो कि गाने भले ही अलग अलग हो लेकिन उनका जो राग है वह राग एक ही है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा है गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तराना यानी कि गीत, सबके गीत भले ही अलग अलग हो पर सबका जो राग है वह राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही है। कहने का मतलब कि भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं लेकिन सभी भारतवासी एक ही है। आगे देखें, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। बच्चों यहाँ पर अलग अलग नदियों के नाम दिए गए हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। ये सभी नदियाँ अलग अलग होकर भी जब वह सागर में मिल जाती है तो सागर में मिलकर एक हो जाती है। सभी नदियाँ आखिर में कहाँ पर मिलती है? सागर में। सागर यानी कि समुद्र, गुजराती में दरियो। तो जब ये सारी नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, कहने का मतलब कि इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। भले ही हम सब अलग अलग हैं नदियों की तरह, लेकिन हम भारत में रहकर हम भारतवासी एक ही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पर? तो कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है। बच्चों हम सभी को पता है कि भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। तो धर्म भले ही अनेक हो पर उनका सार, उनका जो तत्व है वह तत्व एक ही है। सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। सभी धर्म में देखो, कोई स्वामीनारायण में मानता है तो कोई शिव बाबा में मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है। कहने का मतलब कि सभी लोग अलग अलग धर्म में मानते हैं, फिर भी सभी धर्म का सार, सभी धर्म का बोध तत्व एक ही है। कौन सा? तो कि सभी मनुष्यों को उन्नत बनाना और सभी बुराइयों से बचाना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्या कहा है? तो कि पंथ है निराले, पंथ यानी कि रास्ता और निराला यानी कि अनूठा। सबकी मंजिल, भले ही सबके रास्ते अलग अलग हो लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है, भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा को पाना। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सबके रास्ते भले ही अलग हो लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। इसी तरह हम सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। सभी भारतवासी यही चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारा देश उन्नति करे। तो बच्चों यहाँ पर इस काव्य में हमने देखा कि भारत देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं लेकिन सभी मनुष्य एक होकर भारतवासी बनकर ही रहते हैं। यानी कि इसीलिए भारत देश के लिए कहा जाता है विविधता में एकता। तो बच्चों यह प्रश्न आपको याद रखना है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत देश की विविधता कौन सी है। तो कौन कौन सी विविधता है? तो कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसका रंग रूप भी अलग अलग है और जिसका पहनावा भी अलग अलग है। इस प्रकार भारत देश में यह विविधता है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत देश में विविधता में एकता कैसे है हिंदवासियों में।
तो उसका आंसर भी यही आएगा। हमने आगे पढ़ा कि भारत देश में अलग अलग धर्म, जाति और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर एक होकर रहते हैं। यही भारत देश की विविधता में एकता है, यही भारत देश की विशेषता है। तो बच्चों, यहाँ पर काव्य का भावार्थ हमने समझ लिया। अब हम काव्य को सुनेंगे, यानी कि काव्य गान करेंगे। आप सभी को भी मेरे साथ यह काव्य दोहराना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूठे माला में कहे। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की तेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। तो बच्चों, है ना मज़ेदार यह गीत? यह काव्य आपको समझना है और फिर उसके प्रश्न के उत्तर भी आपको समझने हैं। गुड बाय।